हरे कृष्णा। बुक्स टू कृष्णा में आपका फिर से स्वागत है। आपने एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इस किताब का प्रथम पार्ट यानी कि पार्ट वन आपने पहले देखा। अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं पार्ट टू। ये जो किताब है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की लिखी हुई है। वो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के। ये किताब लिखी गई थी 1973 में। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवन इफ यू हैव टू सेल द मार्बल ऑफ द टेम्पल डू इट। यानी कि अगर आपको मंदिर का जो मार्बल है उसको तोड़ के बेचना भी पड़े तो भी बेचो, लेकिन जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दो। कारण ये था क्योंकि बुक्स के ही थ्रू जो सच्चा ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वो सब तक पहुंच सकता है। और जब वो पहुंचेगा तब वो लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा उद्धार ला सकेगा, जिससे कि वो भगवान तक पहुंच पाएंगे। हम लोगों ने पहले पार्ट में 3 चैप्टर्स किए थे, चैप्टर 1, 2 और 3। इसमें हम बाकी के 3 चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर 4 है नोइंग कृष्णा एज ही इज। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने जो कि लिखी थी जबकि सृष्टि शुरू हुई थी, तो उनने कहा था ब्रह्म संहिता में कृष्णा के बारे में कि ईश्वर परम कृष्णा। हाँ, ब्रह्मा जी ने ही कहा है कि जो कृष्णा है वो ही ईश्वर है, वो ही परम है, और जो ईश्वर परम है वो है कृष्णा। भगवत गीता में 7.7 में भगवान कहते हैं अर्जुन को, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी। मेरे से बड़ा कोई सच नहीं है। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी। सब कुछ जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में जो है, वो सब कुछ मेरे ऊपर ही रेस्ट कर रहा है। जिस तरीके से जो मोती होते हैं एक धागे के अंदर सारे के सारे मोती बन जाते हैं, उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जो है वो मेरे साथ बंधी हुई है। भगवत गीता में 3.22 में भगवान कहते हैं अर्जुन को, देर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब फॉर मी। क्योंकि हम इस चैप्टर में कृष्णा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान अपने बारे में कहते हैं कि भाई मेरे लिए कोई भी काम निर्धारित नहीं है। फिर भी कहते हैं कि येट आई एम एंगेज इन वर्क। इसके बावजूद भी मैं कार्य में लगा हुआ हूँ। फिर भगवत गीता में 10.8 में भगवान कहते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। पूरी सृष्टि में जो भी चीज उत्पन्न हो रही है, जो भी चीज है, वो सारी कुछ सब कुछ मेरे से ही निकल रही है। पूरी की पूरी सृष्टि सब कुछ मेरे से ही बह रहा है। भगवद गीता 15.7 में कहते हैं भगवान, द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशनल वर्ल्ड आर माई फ्रेगमेंटेड पार्ट्स। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं वो मेरे छोटे 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 हिस्से हैं, और वो अमर हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि वो भी अमर हैं, मैं भी अमर हूं। बट ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द सिक्स सेंसेस। पर क्योंकि वो भौतिक जग में इस तरीके से फंस गए हैं कि वो जो उनकी इंद्रियों में वो फंस चुके हैं, और उन इंद्रियों में उनकी उनका जो बुद्धि है वो भी आती है, विच इंक्लूड द माइंड। ब्रह्म संहिता में 5.38 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आई वर्शिप गोविंदा द प्राइमेरियल लॉर्ड हु इज श्याम सुंदर कृष्णा हिमसेल्फ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई जो सुप्रीम है मैं उन्हीं की वर्शिप करता हूँ, मेरे लिए वो ही पूजनीय है। और वो कौन है? वो है श्याम सुंदर। और ये बहुत अच्छी चीज उसमें कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो प्योर डिवोटीज जो हैं उनको भगवान को अपने हृदय में देख पाते हैं। और वो कैसे देख पाते हैं? भक्ति से देख पाते हैं। वो भक्ति से देख पाते हैं, उसके अलावा क्या, उनको भगवान को प्यार से, प्रेम से देखना पड़ता है। उनको भगवान को मतलब एक किस्म से प्यार का गुलाम बन के देखना पड़ता है। ये ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 में नोइंग कृष्णाज एनर्जीज में प्रभुपाद जी विस्तार से बताते हैं कि जो आखिरी प्रेयर है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रेयर है,
भगवान के लिए वो यही है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमें अपनी सेवा में प्लीज लगाएं, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। भगवत गीता में 18.62 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को सरेंडर ऑन टू हिम, कि मेरे साथ तुम पूरी तरह से सरेंडर कर दो। इस प्रकार से तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी और इस प्रकार से तुम्हें शांति मिलेगी, और शांति मिलके तुम मेरे गोलोक वृंदावन धाम में हमेशा के लिए आ जाओगे। प्रभुपाद जी कहते हैं इस किताब में कि जो गोस्वामी हैं, जो कि सच्चे भक्त हैं, वो भगवान के लिए, राधा के लिए, कृष्ण के लिए रोते हैं जैसे कि पागल आदमी हो। वो भटकते हैं कि ढूंढते ढूंढते कि हे भगवान, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, राधा कहाँ है, कृष्ण कहाँ हैं। और आगे जाके प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन को अपने हृदय में बनाओ हैं, और वहां पे भगवान को ढूंढो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने कही है, जो कि इस प्रेजेंटेशन में मैंने रेड करके अंडरलाइन भी करी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी मस्ट फील सेपरेशन फ्रॉम देम। हमें अपना बिछुड़ापन, कि हम बिछुड़ गए हैं भगवान से, हमारे को इसका एहसास होना चाहिए। जितना ज्यादा हमें एहसास होगा कि हम भगवान से बिछड़ चुके हैं, उतना ही हम ज्यादा भगवान को समझने के लिए पास पहुंच पाएंगे। ना कि हम अपने भौतिक इंद्रियों से भगवान को समझ सकते हैं, ना ही हम भगवान के नाम को भी सुन सकते हैं अपनी इन इंद्रियों से। बस हम थोड़ा थोड़ा झलक परसीव जरूर कर सकते हैं। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे और सेवा करेंगे, तब जाके शायद हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति जो है, भगवान की जो सेवा जो है, वो शुरू होती है आपकी जुबा से। हाँ, आपकी जुबा से शुरू होती है, ना कि अपने पैरों से, ना कि आपकी आंखों से, ना कि आपके कान से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर में बताई है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वी कैनॉट सी कृष्णा विद आवर मटीरियल आइज, नॉर हियर अबाउट हिम विद आवर मटीरियल ईयर्स, नॉर टच हिम विद आवर हैंड्स। यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, उससे हम कृष्णा को नहीं पहुंच सकते हैं, बस सिवाय कि अपनी जबान यानी टंग को इस्तेमाल किए। अगर हम अपने जबान को इस्तेमाल करते हैं उनकी सेवा में, वो भगवान, उनकी अगर मर्जी होती है तो वो अपने आप को रिवेल करते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं हमारे को और कहते हैं हेयर आई एम, ये देखो मैं ये हूं। और जो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा जो मंत्र है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है भगवान तक पहुंचने के लिए। भगवान का नाम जपने से, भगवान का नाम बार बार जपने से जो भौतिक जग की जो आग है वो बुझ जाती है। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं इफ आफ्टर मेनी बर्थ्स वन हैज टू कम टू दिस पॉइंट ऑफ सरेंडर, देन व्हाई नॉट इमीडिएटली। ये मैंने रेड में इसको किया है बोल्ड। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको इतने सारे जन्म लेने हैं, फिर लेने हैं, फिर लेने हैं, उसके बाद आखिरकार आपको भगवान को सरेंडर ही करना है, तो अभी क्यों नहीं करते, अभी क्यों नहीं करते हो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क प्रभुपाद जी हमसे इस चैप्टर में पूछते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद भगवान की एनर्जी को समझने के लिए वो बताते हैं जो दुर्गा माँ हैं, वो भौतिक जग की मालिक हैं और भौतिक जग की जो आग है उनके नियंत्रण में है। वट एवर इज एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा इज सुपीरियर एनर्जी। तो भगवान की सेवा में हम जो भी एनर्जी को लगाते हैं, जो भी चीज को लगाते हैं, वो चीज एकदम शुद्ध हो जाती है, वो चीज ऊपर हो जाती है, वो चीज सुपीरियर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी ने कही है। और आगे कृष्णा की एनर्जीज के बारे में जानने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हम लोगों की जो सभ्यता है, जो हमारी की जो सिविलाइजेशन है, वो एक भूल की सभ्यता है। हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि इस सभ्यता को कैसे चलाना है। वो कहते हैं कि जब तक आप भौतिकता से अपना एंकर, जो आपने जुड़ाव है, जो जो जुड़ा हुआ है, एंकर यानी कि जो कि समुद्र में जो जहाज होता है, वो जो अपने एंकर लगाता है, जब तक उसको आप भौतिकता से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप भगवान तक कैसे पहुंचोगे। उसके बाद ये कहते हैं कि फिर से कहते हैं प्रभुपाद जी दैट वी मस्ट डिटैच आवर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग मटेरियल। जब तक आप भौतिक चीज से अपने आप को
आगे नहीं तोड़ोगे या उसका प्रयोग भगवान के लिए नहीं लगाओगे, तब तक आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। We need to we need not artificially adopt principles of materialism. We need only fix our minds on the lotus feet. प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान के चरण कमलों का हमेशा ध्यान करना चाहिए, हमें अपने आप को उनके चरण कमलों के साथ जुड़े रखना चाहिए, तभी हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ सकेंगे। आखिरी चैप्टर जो है इस किताब का, टेकिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसमें प्रभुपाद जी फिर से कहते हैं कि जो लास्ट वर्ड प्रेयर में है कि हमें भगवान को यही प्रार्थना करने की, हे प्रभु हमें आप अपनी सेवा दें। उसके बाद भगवत गीता में 18.62 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सरेंडर ऑन टू हिम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मेरे तरफ तुम सरेंडर कर दो, सरेंडर करोगे तो शांति मिलेगी, शांति मिलेगी और तुम मेरे धाम तक पहुंच पाओगे, जहां से वापस कहीं भी आना नहीं पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जी एक बड़गज के पेड़ से हमारी जिंदगी को उसके साथ उदाहरण देते हैं कि भी जिस तरीके से बड़गज के पेड़ की जड़ें निकल रही होती हैं, ऊपर से शाखाएं निकल रही होती हैं, शाखाएं जमीन में जा रही होती हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। तो प्रभुपाद जी एडवाइस करते हैं कि ये जो बड़गज का पेड़ है, जो कि भौतिकता का पेड़ है, जो कि हम एक फंस चुके हैं, जब तक हम इस बड़गज के पेड़ यानी कि इस भौतिकता के मटेरियलिज्म के पेड़ को हम काट के नहीं फेंक देंगे, तब तक हम भगवान तक ढंग से अग्रसर नहीं हो पाएंगे। आगे फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने के लिए कई पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी। भगवत गीता 7.7 में कोट करते हैं कि भगवान कहते हैं कि देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे समझने के लिए बताते हैं कि भगवान जो हैं वो प्री डोमिनेटर हैं और हम जो हैं प्री डोमिनेटेड हैं, यानी कि वो प्रधान हैं और हम नीचे हैं, सबॉर्डिनेट हैं। फिर आगे जाके बताते हैं प्रभुपाद जी की अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें इस कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि भगवान को प्रमुख लेना पड़ेगा और अपने आप को निम्न लेना पड़ेगा, अपने आप को छोटा लेना पड़ेगा। बट हाउ इज इट टू अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज सेटिस्फाइड बाय आवर सर्विस एंड लेबर? तो हम भगवान की सेवा करते हैं, अब हमें कैसे मालूम पड़े कि भगवान हमारी सेवा से खुश हैं कि नहीं? इसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्रों का प्रयोग करते हैं और भगवत गीता 15.3 के बताते हैं कि उसमें से कि आपके जो गुरु हैं, जो आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो अगर आपके कार्यों से खुश हैं, तब आपको जान लेना चाहिए कि कृष्णा भी आपकी तरफ से खुश हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को कोट करते हैं, वो कहते हैं कि बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वन इज बेनिडिक्टेड बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, यानी कि आपको आपके गुरु की कृपा मिलती है तो ये समझो कि आपको कृष्णा की भी कृपा मिल गई। तो इसलिए कहते हैं देयरफॉर आई शुड ऑलवेज रिमेंबर द स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे को अपने गुरु को कम से कम दिन में 3 बार याद करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी को कोट करते हैं प्रभुपाद और कहते हैं कि यू मस्ट at least have enough sense to test to find out who a spiritual master is and who is not, यानी कि आपको अपना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा समझने के लिए कि एक्चुअल में स्पिरिचुअल मास्टर ढंग का कौन है। भगवत गीता में 9.27 में भगवान कहते हैं अर्जुन को, all that you do, all that you eat, all that you offer and all that you give away, as well as all austerities that you perform, should be done as an offering to me। यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए, भगवान तक आगे बढ़ने के लिए जो भी जब भी कैसे भी कब भी करते हो वो भगवान को ऑफर करो, उसके बाद ही आप ग्रहण करो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप बेवकूफ बन जाएं तो आप बेवकूफ बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा गुरु मिले कि जो आपको बेवकूफ बनाए, तो कृष्णा कृपा करेंगे कि आपको वो बेवकूफी बनाएगा। उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी जी जो हैं वो हैं सच्ची शुद्ध परफेक्ट डिवोशनल सर्विस में। तो हमें राधा रानी की संग लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जिनके संग लोगे उनसे सीखोगे ना, तो इसलिए राधा रानी का संग लेना चाहिए। अगर हम और भगवान की सेवा करने के बारे में एक बहुत प्रमुख चीज बोली है प्रभुपाद ने
कि भाई भौतिक जग में आप जो भी चीज जमा करते रहोगे, जब आपका शरीर छूटेगा तो सब कुछ रह जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप भगवान की जो भी भक्ति करोगे ना, उसका बैलेंस आपका बनते जाएगा। इस शरीर को छोड़ोगे तो भी वो बैलेंस आप लेके जाओगे, वो पीछे नहीं छूटेगा। तो ये चीज हमें समझने वाली है। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान तक जाने की जो सेवा है, वो बैलेंस हमारे साथ ही जाता है, वो पीछे नहीं रह जाता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत ही पुराना शब्द है। और इसके बारे में भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे कि 18.65 के बारे में कोट करते हैं, जब वो कहते हैं भगवान की कंप्लीटली बी अब्जॉर्व्ड इन मी। अगर आप कंप्लीटली मेरे में अब्जॉर्व्ड होंगे, देन यू विल श्योरली कम टू मी। तो ये जो शब्द है कंप्लीटली अब्जॉर्व्ड होना, ये ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और एक वो फ्रेज आता है, मन मना भावा मद भक्तो। इसका मतलब है जस्ट बी ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ मी, हमेशा भगवान का ध्यान रहो। इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। दैट पर्पस इज लव ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं कि जो भी रिलीजन आपको भगवान की तरफ प्रेम प्यार की तरफ अग्रसर करता है, वो ही सच्चा रिलीजन है, वो ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, वो ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो इस प्रकार से हमने एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस का पार्ट 2 समाप्त किया। हरे कृष्णा।